खबर चंडीगढ़ से है। जेजेपी विधायक दल की अहम बैठक और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। विधायकों की ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला करने वाले हैं। विधायकों के साथ मंथन इस बैठक में होगा। इसमें बैठक में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम के आवास पर बैठक होगी। आगामी कार्यक्रमों समेत कई विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। जो राजनीतिक हालात हरियाणा में नजर आ रहे हैं, उसको लेकर इस बैठक को काफी खास माना जाता है। बस अब कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक को लेकर और ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का रुख करते हैं। जी अनिल मोर, बैठक कब तक शुरू हो जाएगी और क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, इस वक्त हम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास के बाहर खड़े हैं। थोड़ी ही देर के बाद बैठक होनी है। जेजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह समेत जो जेजेपी की बड़ी लीडरशिप है वो सारी की सारी मौजूद रहेगी। बैठक जो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो आवास है, यहाँ पर बैठक शुरू होनी है। यहाँ पर जो जेजेपी के विधायक पहुँचने शुरू हो चुके हैं। जेजेपी के जो विधायक है शाहबाद से रामकरण काला, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के कई विधायक जो पहले से ही कोठी पर पहुंच चुके थे वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बैठक के अगर एजेंडे की बात करें, बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा होनी है। जेजेपी की तरफ से मिशन दुष्यंत 2024 चलाया जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी मिशन 2024 में जुटी हुई है, उसी तर्ज पर जेजेपी की तरफ से मिशन दुष्यंत 2024 चलाया गया, जिसके तहत जो जेजेपी के तमाम बड़े नेता, जिनमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, तमाम बड़ी लीडरशिप जो जेजेपी की है, कहीं ना कहीं जो प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं लगातार। जो कल भी अगर बात करें, कल भी सोनीपत के खरखोदा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से बड़ी जनसभा की और आप देख सकते हैं कि कोठी के अंदर काफी गाड़ियां खड़ी, जिनमें कई विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि बैठक का एजेंडा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिशन दुष्यंत 2024 में जेजेपी लगी हुई है। इसको लेकर खरखोदा में कल एक बड़ी जनसभा दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई थी, जो पवन खरखोदा की तरफ से करवाई गई थी। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने हिसार के प्रोग्राम किए और लगातार पिछले कुछ दिनों की बात करें, दुष्यंत चौटाला प्रदेश भर का लगातार दौरा कर रहे हैं। लगातार तमाम जिलों में दुष्यंत चौटाला घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं संगठन को, कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आगामी दिनों में जेजेपी की तरफ से किस तरीके के कार्यक्रम किए जा सकते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं विधायकों से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश का जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी गठबंधन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। लगातार निर्दलीय विधायक तो मुलाकात कर ही रहे हैं प्रभारी विप्लव देव से, कुछ की तरफ से बयान भी दिए गए हैं। कल एक बयान यहाँ पर जो भिवानी से सांसद है धर्मवीर सिंह, उनकी तरफ से बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी और 10 की 10 सीटें बीजेपी लड़ेगी। ये बड़ी बात कहीं ना कहीं धर्मवीर सिंह की तरफ से कही गई। तो ऐसे में जिस तरीके के बयान कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं, बीच बीच में फिर वो बयानों का पलटवार जेजेपी की तरफ से किया जाता है। तो ऐसे में जो मौजूदा राजनीतिक हालात बने हुए, इनको लेकर भी निस्संदेह बैठक में चर्चा होगी कि जो बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी से किस तरीके से कहीं ना कहीं बाहर निकला जा सकता है। आगामी कार्यक्रम क्या रहेंगे, जो 10 पार्टी के विधायक पहुँचेंगे, टोटल 10 विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम समेत। तो विधायकों के हलकों में किस तरीके से कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है वो जेजेपी की तरफ से किए जाने, यानी जो जेजेपी की बैठक है, मौजूदा राजनीतिक हालात, मिशन दुष्यंत 2024 समेत कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आपने मिशन की बात की है, मिशन दुष्यंत 2024, इस मिशन को लेकर क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में बीजेपी जिस तरह से रैलियां कर रखी है, जिस तरह की तैयारियां बीजेपी मिशन 24 के लिए कर रखी है, कुछ उसी तरह के यहाँ पर हम जनसभाएं होती देखेंगे, रैलियां होती देखेंगे जेजेपी में भी? इसको लेकर भी तैयारियां इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि रैलियों का आगाज तो हो ही चुका है अनिल। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो मिशन दुष्यंत 2024 है, अगर क्योंकि बीजेपी की आपने जिक्र किया कि बीजेपी भी 2024 मिशन में लगी हुई है, तो जेजेपी भी अपने मिशन दुष्यंत 2024 में लगी है। जेजेपी को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि 2024 में 2 चुनाव होने हरियाणा के लिहाज से, पहले लोकसभा चुनाव होना है, उसके बाद से विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में हालांकि देखिए दूर की बात है कि बीजेपी जेजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन जैसा भी फैसला हो ये भविष्य की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी की तो कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से कहीं ना कहीं
कहीं जेजेपी 10 की 10 सीटों पर तैयारी करे। जेजेपी की कोशिश रहेगी कि 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिहाज से जेजेपी जो पार्टी की जो एक काम वर्किंग होती है, पार्टी की जो स्ट्रेटजी होती है 10 की 10 लोकसभा सीटों के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि बीजेपी जेजेपी अगर गठबंधन की बात करते हैं भविष्य में कि मिलकर चुनाव लड़ना है, तब जेजेपी बीजेपी के आगे भिवानी, सिरसा, हिसार इन 3 सीटों पर कहीं ना कहीं दावत होगी। इन 3 में से जेजेपी को 1 मिलती है, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, भविष्य की बात है। लेकिन दूसरे पहलू पर अगर बात करें कि बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे भविष्य में, तो ऐसे में जेजेपी की ये भी कोशिश है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी की तरफ से तैयारी की जाए। 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर जेजेपी की तरफ से अपना प्लान बनाया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैठक होगी, बैठक में जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 को लेकर तैयारी की जा रही है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से जेजेपी अपने आप को मजबूत कर सकती है, वो तैयारी की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि जो अभियान जेजेपी छेड़ रही है कि मिशन दूषण 2024, सीधा सीधा ये अभियान विधानसभा चुनाव को देखते हुए है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव रहने वाले हैं। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी के जो तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तमाम रणनीतिकार इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पर वो बातचीत करेंगे, तमाम पहलुओं पर वो चर्चा करेंगे कि जो मौजूदा राजनीतिक हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी बीजेपी जेजेपी में हो रही है, अगर भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाया जाता है बीजेपी या जेजेपी की तरफ से कि दोनों पार्टियां अलग अलग राह अपनाती है, तब किस तरीके से जेजेपी की रणनीति रहने वाली है। अगर दोनों पार्टियां साथ रहती है तो तब किस तरीके की रणनीति रहने वाली है। इसके साथ साथ पैरेलल पार्टी संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों से चाहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला पिछले दिनों राजस्थान के भी कई दिन के दौरे पर है। राजस्थान में भी जेजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे, तो ऐसे में चाहे राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो, मिशन 2024, उन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं पार्टी चर्चा करेगी। गठबंधन पर भी कहीं ना कहीं एक चर्चा तो होगी, लाजमी सी बात है, क्योंकि जो माहौल प्रदेश में बना हुआ, तो कहीं ना कहीं विधायकों की तरफ से भी प्रदेश के जो राजनीतिक माहौल है उसको लेकर भी अपनी बात रखी जाएगी। चलिए अनिल, अब ये भी जानकारी दे दीजिए कि कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं या फिर कब तक तमाम नेता पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिलहाल नजर आ रहा है कि हलचल हो रही है आपके पीछे। देखिए, जो बैठक का समय था वो 1:30 बजे का था। अभी बैठक शुरू होने में थोड़ा सा समय बाकी है। अगर बैठक की बात करें, हमारे सामने शाहबाद से निर्दलीय शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला बैठक के लिए पहुंच गए थे। इसके अलावा कुछ विधायक पहले ही पहुंच गए थे और जो लगातार सिलसिला है विधायकों का आने का, वो यहाँ पर लगातार जारी है। थोड़ी ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जो तमाम बड़े नेता थे वो पहले से आवास पर मौजूद है। और रामकरण काला का जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से किसानों की महापंचायत चल रही है, जो किसानों को लेकर जो शाहबाद में प्रदर्शन हुआ था किसानों का, उसको लेकर जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई थी, एमएसपी सूरजमुखी की नहीं मिली थी, इसके विरोध में कहना कि रामकरण काला अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम को भेज चुके हैं। हालांकि सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सीएम साहब ने कह दिया था कि उनके पास कोई इस्तीफा नहीं आया। तो ऐसे में रामकरण काला भी डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंच चुके हैं। वो भी कहना कि विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से कहना कि रामकरण काला डिप्टी सीएम साहब से बात भी रख सकते हैं दोबारा एक बार फिर, कि जिस तरीके से जो किसान महापंचायत हो रही है, किसान भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जेजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं, क्योंकि जेजेपी अगर बात करें ताऊ देवीलाल के सपनों के आधार पर ये पार्टी बनी है, तो कहीं ना कहीं जेजेपी हमेशा यही कहते हैं कि वो किसानों के साथ खड़े है। तो ऐसे में किसानों की महापंचायत होनी है, जिस तरीके से किसान संगठन भी लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, तो किसानों के मुद्दे पर भी, क्योंकि वो मौजूदा राजनीतिक माहौल में किसानों का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा हो जाता है, तो इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर भी कुछ ना कुछ चर्चा हो सकती है। चलिए अनिल, आप नजर बनाए रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस सटीक विश्लेषण के लिए। तो आपको बता दें कि बैठक होगी 1:30 बजे शुरू और तमाम विधायक जेजेपी के पहुंचना शुरू हो चुके हैं।